भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी। दूसरा है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी था, जी सुब्रमण्यम अय्यर था, जस्टिस रानाडे था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं था। छठा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी संबंध नहीं रहे? सर सैयद अहमद का। चलिए 8वां आ गया। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह अभिव्यक्ति किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद के द्वारा। 17वां है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 19वां है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगांव कर्नाटक में। 21वां वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में। 23 हो गया 24। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? इसका राइट आंसर है राजा वामबद्ध आंदोलन। अधिकतम नरम पंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? BG तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद।
निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय। 33 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन मध्यम मार्गीय नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक। यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? जीवी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था? बीडी सावरकर ने। चलिए 42वां है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा ने। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलनों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। चलिए 52वां है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? शिव वर्मा। 54वां है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी संयंत्र के किस वर्ष में हुआ? 1925 में। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी संयंत्र केस से जुड़ा नहीं था? भगत सिंह। निम्नलिखित में से काकोरी कौन से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था? 61 का राइट आंसर है मुठभेड़ में गोलियों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात यानी कि केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। सुखदेव को हुआ था, सरदार भगत सिंह को हुआ था, राजगुरु को हुआ था, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुआ था।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम नाम है? इसका राइट आंसर होगा अशफाकुल्ला खां। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्र धावा आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? खुदीराम बोस। जातिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह थी? 70 का राइट आंसर है जातिन दास। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? अरविंद घोष ने। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मल को। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। चलिए 80 है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रमत सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भीकाजी रुस्तम का मां को। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भीकाजी कामा ने। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने। 85वां है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 7 अगस्त 1905 से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1911 में। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। 91 है। निम्नलिखित में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का संपर्क था? R.N. टैगोर। 95 हो गया। 96। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चिदंबरम पिल्ले ने। 98 है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान
वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, स्वदेशी आंदोलन। और आखिरी सवाल है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोशलिस्ट ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने।